सर आपने द्वैत की बात करी, द्वि की बात करी। प्रेम संबंध में तो हम लोग इसी तरह से ही मानते हैं, मैं और प्रेमी। यस। एक प्रेमी और एक जिसको प्रेम किया जा रहा है, दोनों एक दूसरे को इसी तरह से लेते हैं। तो सर इसी में पूरक प्रश्न ये बनता है, तो फिर ये जो जस्टिफिकेशन हमारी जिंदगी में आते हैं, इनको सरका कर वास्तव में जो प्रेम है उसको उगाड़ने के लिए क्या किया जाए? ये जो द्वैत है ये कैसे मिटे संबंधों यस में? दिलीप भाई, सबसे सरल, सबसे सटीक, सबसे अचूक कोई उपाय है खुद की तरफ देखना। हम सारी, अगर द्वैत जैसी चीज है, मैं और आप जैसी चीज है, तथ्य इस बात को हम देख रहे हैं कि दुई का मतलब मैं, दुई का रूट जो है, जड़, वो मैं और आप, ये रूट है। और यह दुई, इस रूट से जो पैदा हो रही है, उसने इश्क को उखाड़ फेंका है। उसकी तरफ से इश्क जो है वो बिल्कुल ढप गया है। ये समझ लिया हमने। अब अगर एक ढंग से मैं जाता हूं, जिस तरह से सारी दुनिया जा रही है कि दुई को बाहर से आप उखाड़ करके फेंक रहे हैं, आप लोगों को सुपरसीड कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति ऊंचा पद हासिल करके अपने को खुश देखना चाहता है, तो वो दुई को बाहर से दूर करने की कोशिश कर रहा है कि आप सुपर हो गए तो आप ही आप हो, दूसरा नहीं है। अगर एक व्यक्ति राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, तो वही वह है, बाकी सब लोग नहीं है, वो न के बराबर है, असल वो है। एक व्यक्ति किसी भी ढंग से श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंच गया, सबसे ज्यादा दुनिया में पैसा हो गया, तो वही वह है, दूसरा नहीं है। एक व्यक्ति ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया, दिमाग अगर खराब है, तो वो देखेगा कि वही वह है, बाकी लोग तो नहीं है। तो ये दुई को दूर करने का बाहर का ढंग है जो हम अब तक करते चले आए। हम भी अनकॉन्सियसली दुई को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं अचेतन में, ताकि वो अब इस मस्ताना जो है वो जीवन में अवसर पाए। लेकिन ये गलत तरीका है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको आप दूर करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है। जिसकी आप टांग पकड़ के खींच रहे हो, वो आपकी टांग पकड़ करके खींच रहा है। आप आगे वाले की टांग पकड़ के खींच रहे हैं, पीछे वाले आपकी टांग पकड़ के खींच रहे हैं। नेतागिरी, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। रुपए पैसे में हर व्यक्ति अपना पैसा बढ़ाना चाहता है, न कि दूसरे का। दूसरे का बढ़ा भी रहा है तो उतने हद तक कि उससे मुझे फायदा होगा, उसमें बड़ा कर रहा है अपने को। तो इस तरीके से कि हम लोग लाखों साल से दुई दूर करने में लगे हुए हैं, दुई दूर नहीं हुई है, ना हो सकती है। हाँ, एक दूसरा तरीका है जो बहुत कम आजमाया गया है, पर पक्का काम करता है। फॉरगेट अबाउट द स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, धर्म अध्यात्म छोड़ दीजिए। दुई दूर करने का जो सबसे अचूक की वह मैं अपने अंदर देखूं, मतलब मैं क्या हूं, मेरी बनावट क्या है, रिश्तों में, आचरण में, व्यवहार में मैं कैसे निकल करके आ रहा हूं, उसको अगर मैं बिना निंदा के, बिना प्रशंसा के, एज इट इज देखने में या दिखाई पड़ने में कुशल हो जाता हूं, मेरे अंदर वह कौशल विकसित हो जाता है जो मुझे, ये जो दुई का दूसरा छोर है, सिरे जो एक डंडा है दुई का, वह दूसरा जो उसका सिरा है, उसको अगर एज इट इज देखने में कि उसकी प्रकृति क्या है, संरचना क्या है, ऐसे कौशल को मेरे अंदर जगह मिल जाती है, दुई खत्म। क्योंकि जैसे ही दुई का ये दूसरा सिरा देख लिया गया, तो इसका मतलब जहां से देख लिया गया वहां से जीवन शुरू हो गया ना। आप समझे सर? आप, मैं जी सर। अपने को जीवन का एक पोल समझता हूं कि मैं हूं जीने वाला, बाकी जिया जा रहा है, ये ध्रुव है मैं। अब अगर इस मैं को किसी भी तरह से, किसी भी कीमिया से एज इट इज दिखाई पड़ने में सक्षमता हासिल हो गई, तो इसका मतलब इस मैं के सिरे से पार किसी अवस्था का पता चल गया ना। उसका वो जो जीवन जो देख, जिसमें यह मैं का दिखाई पड़ना सक्षम हो पाया, जिसमें ये मैं का दिखाई पड़ना घटा, अब तो इनसाइट में वो लाइफ आ गई ना। ये तो सेकेंडरी हो गया मैं, आप समझे? तो ये मैं और तू, ये बात दोयम हो गई।
और वो प्राथमिक हो गया जिसमें यह सब दिखाई पड़ रहा है। और वहीं पे आ गई बात इश्क मस्ताना। सब इससे दिलीप भाई सटीक और अचूक न कभी था, न है, न हो सकता है। इसमें कोई झांसा नहीं, किसी गुरु चेला के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी धार्मिक आध्यात्मिक संस्था में जाकर के हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एकदम स्पष्टता से खुद को व्यक्ति देखे कि वह क्या है, कैसे वह बोलता है, कैसे वह देखता है, कैसे वह सुनता है, कैसे चलता फिरता है, कैसे वह सोचता है, कैसे उसके अंदर छवि बनती है, कैसे उसके अंदर अनुभव आता है, कैसे उस अनुभव को वो अप्लाई करता है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर वह सिर्फ दिखाई पड़ने के कौशल से दिखाई पड़ने को अवसर देता चल रहा है, इट इज ओवर सर। मी सुपर मतलब मी ब्लास्ट हो जाएगा। मी बचता तब है जब तक कि उसके साथ छेड़छाड़ की जाए। वह छेड़छाड़ उसका ईंधन है, छेड़छाड़ नहीं की गई, सिर्फ देखा गया, ईंधन की सप्लाई ऑफ हो गई। और दिलीप भाई निश्चित संभव है ऐसा जीवन जिसमें मैं नहीं, बस हमको आपको जरा सा तत्परता से, जरा सा दिल लगा करके उस तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं। हम आप अपने में भरपूर हैं, काफी हैं, बस थोड़ा सा हम आप रुपया कमाते हैं ना, कैसे दिलो जान से लग जाते हैं। एक युवक युवती या एक पुरुष स्त्री जब प्रेम में पड़ते हैं तो जिसे प्रेम करते हैं कैसे दिलो जान से लग जाते हैं उसे हासिल करने के लिए, उसे पाने के लिए। बस उसी तरीके से थोड़ा सा, उतना भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस देखने की, दिखाई पड़ने की, जगाई पड़ने की, उपस्थिति की कला, उसका कौशल भीतर आ जाए। हम आप बात कर रहे हैं, इसमें मैं क्या हूं, कैसे मैं बोल रहा हूं, कैसे मैं देख रहा हूं, कैसे मेरे चेहरे पे भाव भंगिमा बन रही है, कैसे मेरे हाथ पैर घूम रहे हैं, क्या मेरे बुद्धि में आ रहा है, क्या मेरे अंदर अभी अनुभव है, क्या यहाँ पर आसपास पंछियों का कलरव चल रहा है, क्या यहाँ पर रंग है। कहने में ये बात क्या 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 लग रही है, पर एक साथ इसमें उपस्थिति हो सकती है। अगर वो उपस्थिति है, इट इज ओवर सर। जन्मों जन्मों का मतलब लाखों साल का जो वह कचरा है, दिखाई पड़ने मात्र से भस्मीभूत हो सकता है, निश्चित हो सकता है। जी, क्या मैं सर भूल मतलब गया? जैसे मैं जो भी हूँ, मेरी जो भी वस्तु स्थिति है, उसके साथ बिना छेड़छाड़ किए, यस, खुद को न तो जस्टिफाई किए, न खुद की निंदा किए, न स्तुति किए, बस जो है उसके उसके प्रति उपस्थित होना। आप यही कह रहे हैं? यस, उसके ऊपर उपस्थिति को अवसर देना, उपस्थित होना। अवसर। अगर आप हाँ, उपस्थित होने वाले तो हैं, फिर आप, एक चीज है जिसके प्रति उपस्थित हो रहे हैं, एक है जो उपस्थित हो रहा है। यह जी, कि वह उपस्थिति क्या है, एक्सप्लोरेशन, असंभव प्रश्न पे हम काम करते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए ना। वो उपस्थिति क्या है जो मैं नहीं साध रहा हूं, मतलब अगर मैं ऐसी उपस्थिति को खोजने लग रहा हूं असंभव प्रश्न उठाने के बाद, तो इसका मतलब अब मैंने प्रश्न के साथ न्याय नहीं किया। और एक बार भी क्लियर, स्पष्ट रूप से यह मेरे इंसाइट में दिख गया कि उपस्थिति मात्र के लिए मेरी कोई भूमिका नहीं है, उपस्थिति मात्र के लिए मैं का कोई रोल नहीं है, मौजूदगी के लिए। वो मौजूदगी बिना मेरे विद्यमान है। ये इनसाइट में आ गई बात, खत्म। तो दो चीजें हैं, एक तो उपस्थित होना और उपस्थिति को अवसर देना। जी, उपस्थित अगर मैं हूँ तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि कुछ रिजल्ट मिले। अब मुझे यस, कुछ दिखाई पड़े या फिर कुछ अनुभव मुझे हो। उपस्थित यस, होने में तो ये चीज़ पीछे रहती है यस। और उपस्थिति को अवसर देना, थोड़ा-सा इसको आप और समझिए। उपस्थिति को अवसर देने का मतलब, एक मैं, आप, मेरे अंदर ये एहसास हो सकता है
अगर मैं थोड़ा सा मतिभ्रम की स्थिति में हूं, जो कि हम सब लोग हैं, कि मैं मौजूद हूं और दिलीप भाई मौजूद है, और आपको ये हो सकता है कि व्यक्ति मौजूद है और मैं मौजूद हूं, ये हो सकता है। अब आप यही अपने अंदर इस सवाल को मांझिए कि ये चीज वास्तव में सच है या ये कॉन्सेप्ट है कि मैं मौजूद हूं। आप इसको जांच सकते हैं, इसका परीक्षण कर सकते हैं एक सवाल से, कि मेरी उपस्थिति मैं सीज कर देता हूं। मैं उपस्थित होने में अब कोशिश को नहीं कर रहा हूं कोई कि मैं उपस्थित हूं। क्या आप अनुपस्थित हो गए? क्या अनुपस्थिति घट गई वहां? नहीं, अनुपस्थिति नहीं है। उपस्थिति विद्यमान है। हम्म। ये हमारा आपका कोरा भ्रम था कि मैं उपस्थित हूं। मृत्यु हो गई क्या? आपने अगर अगर आप हमको आपको लगता है कि मैं उपस्थित हूं, तो मैं अनुपस्थित भी हो सकता हूं, है? तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं अनुपस्थित हो जाता हूं। क्या आप हो पाए अनुपस्थित? क्या लाइफ अनुपस्थित हो गई? नहीं। अगर आप के उपस्थित और अनुपस्थित होने से जो जीवन की धारा है वो उपस्थित और अनुपस्थित नहीं हो गई, नहीं होती है, या आपने जांच लिया, बात खत्म है। सर वो अनुपस्थिति जो है ना, अब्सेंस, हम जिसे विचार चल रहा है तो वो मेरी अब्सेंस है। मैं उसको उस तरह से भी देख सकता हूँ ना कि जैसे उपस्थित हूँ मैं, विचार शून्य हूँ, जैसे अभी कोई विचार नहीं चल रहा, पर अगर विचार अगर मेरे अंदर चल रहे हैं तो वो मेरी अब्सेंस है। हाँ, तो उसको ऐसे हम लोग उसके तथ्य में ऐसे देख सकते हैं कि एक विचार चलता है जो यांत्रिक रूप से चल रहा है, मैं हूं उसमें, मेरी भूमिका है, पर यांत्रिक रूप से चल रहा है, बिल्कुल प्रमाद में। एक में मेरी भूमिका सोई सोई सी चल रही है, जिसमें विचार चल रहे हैं और मैं भी मौजूद हूं। दूसरी चीज है जिसमें मैं थोड़ा सा सजग हूं, रिलेटिवली मैं सजग हूं, और विचार चल रहे हैं। लेकिन मैं सजग हूं और मैं सोया हुआ हूं, पर विचार और मेरी असजगता की स्थिति में, और विचार और मेरी सजगता की स्थिति में जो पूरा घटनाक्रम है वो तो एक ही है ना। मैं, उसका पैटर्न तो एक ही है ना, मैं और मेरा विचार, वही चीज तो कंटिन्यू हो रही है, बस केवल अवस्थाएं बदल रही हैं। एक है जागृति की, दूसरी है प्रमाद की, रिलेटिव जागृति की और रिलेटिव प्रमाद की। वो स्थिति है बेहोशी की और होश की, रिलेटिवली। हाँ, ये रिलेटिवली उपस्थिति की और अनुपस्थिति की घटना है। अगर हम अब वहां पर इस अन्वेषण को स्थापित करते हैं कि यह मेरी रिलेटिवली जो उपस्थिति और अनुपस्थिति है, क्या यही ओरिजिनल है? क्या यही आत्यंतिक है? क्या यही मौलिक आधार है? अगर हम ये अन्वेषण स्थापित करते हैं, क्या यह बात इस अन्वेषण की स्थापना होने के साथ ही प्रूव नहीं हो रही है कि मेरा कोई रोल नहीं है उपस्थिति में? आप अपनी उपस्थिति को अनुपस्थित कर लीजिए, देखिए कि आपका जीवन समाप्त हो गया। नहीं हुआ, आप हैं, नहीं, मतलब जीवन है। आप चले जाइए, जीवन है। कितने लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, जीवन वैसे का वैसा रहता है। तो यह बात इतनी क्लियर बात, इतनी साफ साफ बात भी हमारे माइंड में एक भयंकर इल्यूजन के रूप में कि मैं जीवन का कर्ता धर्ता हूं, मैं करने वाला हूं, और मैं करने वाला हूं तो मैं फल लेने वाला हूं, मुझे फल मिलना चाहिए, जबकि यह बात पूरी भूल भरी है। इतनी सी बात समझने में ही जीवन में महाक्रांति हो जाती, या महाक्रांति है ही जीवन घसर पसर में चल रहा है। बस हमको नहीं दिख रहा है तो घसर पसर, जो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाथ पैर पटक रहे हैं, सब तरीके की लानत मलानत झेल रहे हैं रिश्तों में, नातों में, जिंदगी में, सिर्फ इतनी सी बात की न समझने के कारण कि उपस्थिति ऑर्गेनिक है, उपस्थिति नैसर्गिक है। उस उपस्थिति के लिए मुझे जी तोड़ हरदम बचाने रखने, अपने को बनाए बचाए रखने की जरूरत नहीं। जीवन स्वयंभू है।